नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पाथाखेड़ा क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री लक्ष्मीकांत महापात्रा सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे WCL परिवार के सदस्यों को पाथाखेड़ा क्षेत्र के बारे में बताएं। क्षेत्र में कितनी खदानें हैं तथा वर्ष 2024-25 का कोयला उत्पादन, प्रेषण तथा ओबी रिमूवल का क्या लक्ष्य है। साथ ही हमें यह भी बताएं कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में क्षेत्र द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं। पाथाखेड़ा क्षेत्र सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। एक बहुत अच्छा प्राकृतिक स्थान है और अभी पाथाखेड़ा क्षेत्र में 3 भूमिगत खदानें कार्यरत हैं, जिसमें से उत्पादन चल रहा है। एक तावा 2, छतरपुर 1। छतरपुर 2 माइन अभी अभी बंद हुआ है, उसका प्रॉपर्टी एडजस्ट हुआ है। अभी इस 3 खदानों से ये साल का जो लक्ष्य हमको मिला है वो 16,70,000 टन का लक्ष्य मिला है। हमारे प्रति खदान में एक CM पैकेज है और तीनों खदान में मिला के 19 LHD मशीन है। और हमें ये विश्वास है कि हम सभी लोगों के सहयोग से इस लक्ष्य को इस वर्ष प्राप्त कर लेंगे। और यह जो लक्ष्य है वो पिछले साल के मुकाबले 20% ज़्यादा है, लेकिन हमारा हौसला बुलंद है और हम ये लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। चूँकि हमारे सभी भूमिगत खदानें हैं, यहाँ ओवरबर्डन का कोई लक्ष्य नहीं है और हम जितना उत्पादन करेंगे पूरा कोयला हम लोग प्रेषण करते हैं, हम लोग स्टॉक बिल्डअप नहीं करते हैं। मैंने बताया कि हमारे पास 3 कंटिन्यूस माइनर पैकेज हैं और 19 LHD मशीन्स हैं। एक LHD मशीन का जो डेली प्रोडक्शन 150 टन है और एक CM पैकेज का भी डेली का जो टारगेट है वो करीब 1200 टन का है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग मेहनत करें तो हम इस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। सर, WCL का पाथाखेड़ा क्षेत्र तकनीकी विकास में एक अग्रणी क्षेत्र है। क्षेत्र में हुए तकनीकी विकास का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने में क्या योगदान है। पाथाखेड़ा क्षेत्र के सभी भूमिगत कोयला खदानों में कंटिन्यूस माइनर पैकेज लगाए गए हैं। कंटिन्यूस माइनर पैकेज एक ब्लास्ट फ्री टेक्निक है और एक मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, जिसके चलते जो पहले ब्लास्टिंग जनित जो समस्याएं होती थी वो कंटिन्यूस माइनर पैकेज लगने से उसमें काफ़ी कमी आई है और आगे भी कमी आएगी। पाथाखेड़ा क्षेत्र के कोयला खदानें काफ़ी पुरानी हैं और उसमें पहले काफ़ी समस्याएं आती थी सुरक्षा से संबंधित। अभी कंटिन्यूस माइनर पैकेज लगने से वो सभी समस्याओं से निजात मिल पाएगा। अभी हमारे जो 3 खदान चल रहे हैं उसमें 3 CM पैकेज है। आगे हमारा तावा 3 खदान खुलने वाला है, जिसमें 2 कंटिन्यूस माइनर लगने वाले हैं और आगे फिर गांधीग्राम खदान जब खुलेगी तब उसमें भी 3 कंटिन्यूस माइनर आएंगे। तो ऐसे मिला के हमारे यहाँ 8 कंटिन्यूस माइनर चलेंगे। जब हमारे क्षेत्र में 8 कंटिन्यूस माइनर चलेंगे उस समय में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में वृद्धि होगी। सर, कंपनी और क्षेत्र के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के कोयला प्रेषण तथा उसकी गुणवत्ता पर क्या कार्य किए गए हैं। पाथाखेड़ा क्षेत्र का जो मेन कंज्यूमर है वो हमारा STPS सारणी है और वो लगभग हमारा 80% कोयला एक्सेप्ट करता है। और हम लोगों का जो पिछले साल का जो क्वालिटी के तहत जो ग्रेड मटेरियलाइजेशन हुआ वो 98.77% रहा। क्योंकि ये क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग अंडरग्राउंड से लेके सरफेस में डिस्पैच पॉइंट तक सभी पॉइंट पर हम इसका निगरानी करते हैं, ताकि हमारा कोयला में कोई एक्सट्रानियस मटेरियल का मिक्सअप ना हो अंडरग्राउंड में और ऊपर में हमारा स्टॉक बिल्डअप ना हो। स्टॉक बिल्डअप होने से क्वालिटी डिग्रेड करता है। हमारा जितना उत्पादन होता है हम लगभग उतना डिस्पैच कर देते हैं। और हमारा जो मेन कंज्यूमर है STPS सारणी वो हमसे काफ़ी संतुष्ट रहता है, क्योंकि हम लोग रेगुलर उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, कंज्यूमर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। और हम लोग थर्ड पार्टी सैम्पलिंग भी जैसे कंपनी में सभी जगह होता है हम लोग भी करते हैं। और अभी तक हम लोग अपना क्वालिटी को मेंटेन रखे हैं और कोशिश ये है कि उसको मेंटेन रखेंगे या उससे और बेहतर करेंगे। सर, क्षेत्र में उपलब्ध
चिकित्सा सेवाओं के स्तर पर आप हमारे कोयला परिवार को क्या बताना चाहेंगे? पाथाखेड़ा क्षेत्र में हमारा एक क्षेत्रीय चिकित्सालय है जिसमें 10 डॉक्टर्स हैं। उनमें से एक ऑर्थोपेडिस्ट हैं और एक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट भी हैं। हमारा पाथाखेड़ा परिवार के सभी सदस्यों और उनके परिजनों के साथ साथ हम नज़दीक वाले ग्राम में भी चिकित्सा सेवाएं देते हैं। हमारे पास अभी 7 एम्बुलेंस है पूरे क्षेत्र में, जिसमें से 4 एम्बुलेंस हॉस्पिटल में हैं और 3 एम्बुलेंस 3 माइंस में है। और हॉस्पिटल में जो 4 एम्बुलेंस है उसमें से एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी है। हम लोग का जो बेसिक चिकित्सा सुविधा है वो हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है, लेकिन जब कोई ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि जहाँ स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है या स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में भेजने की ज़रूरत है, तब हम पेशेंट्स को एम्बुलेंस के द्वारा नागपुर हुआ, भोपाल हुआ या जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ भी भेजते हैं। हमारा टोटल मैन पावर को देखने से जो 3000 के आसपास है, उस हिसाब से हमारे डॉक्टर्स की संख्या अच्छा है, उसको कम नहीं बोला जा सकता। और इसी हिसाब से हमारे हॉस्पिटल में लगभग डेली 200 पेशेंट हमारे आउटडोर में आते हैं और हम लोग चिकित्सा लोगों को जैसे बुनियादी चिकित्सा सुविधा मिले उसके प्रति हमेशा प्रयत्नशील हैं। सर, WCL के मिशन सेहत के तहत क्षेत्र में क्या कार्य किए जा रहे हैं? मिशन सेहत के तहत हम लोग व्यापक कार्य कर रहे हैं, जैसे कि सभी क्वार्टर्स में वाटर सीपेज रोकने के लिए रूफ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम लोग बागडोना कॉलोनी और रेस्क्यू कॉलोनी, ये दोनों का कंप्लीट नवीनीकरण ये साल इस काम को हम लोग लिए हैं। हम लोग सड़क, ड्रेन्स, ये सब का अच्छा मेंटेनेंस किए हैं। और मिशन सेहत के तहत हॉस्पिटल में अपग्रेडेशन के लिए आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी बड़ा काम लिए हैं, जिसमें हर एक रूम में टाइलिंग होना, उसमें AC फिट करने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी वार्ड्स में, डॉक्टर्स रूम में AC फिट हो और सभी जगह में पेंटिंग हो और उसका एक सैनिटाइज्ड, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बने। और इसलिए हम लोग काफ़ी काम किए हैं और इस साल भी काम चल रहा है। जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो, विकास हो, इसलिए हम लोग सारे अनुबंध, हमारे सारे एग्रीमेंट अभी चल रहे हैं और निरंतर उसमें कार्य हो रहा है। सर, WCL के मिशन मुद्रा के तहत पाथाखेड़ा क्षेत्र द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं? मिशन मुद्रा का जो लक्ष्य है यह है मॉनिटाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड डंप्स एंड रेसिडुअल एसेट्स। चूँकि हम सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस चलाते हैं, हमारे पास यहाँ ओवरबर्डन डंप अवेलेबल नहीं है। चूँकि हम लोग अंडरग्राउंड माइंस चलाते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा सरफेस राइट भी नहीं है। तो हमारे पास सरफेस राइट के तहत जितने ज़मीन हैं उसमें से हम लोग 9 हेक्टेयर के ज़मीन पर एक 8 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लाने जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों का CNUL के द्वारा PFR बन चुका है, जिसका DPR बनाने के लिए CMPDI को वर्क ऑर्डर हो चुका है और उसको ग्रिड से जोड़ने के लिए हम लोग मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के साथ भी पत्राचार किए हैं। और इसके अलावा हमारा ये साल का लक्ष्य 2.2 करोड़ का है स्क्रैप डिस्पोजल से, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोगों का काफ़ी जो मशीन्स हैं वो सर्वे अप हो गए हैं। उसका ग्राउंडिंग आने के बाद हम लोग उसमें भी लगे हुए हैं और ग्राउंडिंग के बाद हम लोग उसका भी स्क्रैप डिस्पोजल करके उसका मोनेटाइजेशन करेंगे। सर, WCL के मिशन तराश के तहत पाथाखेड़ा क्षेत्र द्वारा क्या कार्य किए गए हैं? WCL के द्वारा जो मिशन तराश चलाया जा रहा है, ये WCL का गुडविल बढ़ाने के लिए और आसपास के ग्रामीण बच्चों को निखारने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। इस मिशन के तहत ये साल हम लोग करीब 310 बच्चों का टेस्ट लिया, जिसमें 36 स्कूल के बच्चे भाग लिए और उसमें से कंपनी में जो 40 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उसमें से पाथाखेड़ा एरिया के 8 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और 5 बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं। और मिशन तराश के तहत उन बच्चों का रहना, उनका खाना पीना, उनका कोचिंग
और उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा, इसके अलावा उनको हर महीना 1000 रुपया देने का भी प्रावधान है, जो हमारा CSR मद से जाने वाला है। मिशन तराश के तहत हमारे परियोजना प्रभावित गांव में जो होनहार बच्चे हैं, उन लोग जब JEE और नीट क्लियर करेंगे और इस देश में इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, तो देश के विकास में ये सभी होनहार बच्चों का बहुत अच्छा योगदान रहेगा। सर, समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए निगमित सामाजिक दायित्वों के तहत पिछले वर्षों में पाथाखेड़ा क्षेत्र द्वारा क्या कार्य किए गए हैं? CSR एक्टिविटी के तहत हम लोग बैतूल जिले के 16 स्कूल में 40 लाख रुपया का स्मार्ट क्लासरूम सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने हीरापल्ला गांव में और गांधी ग्राम जो शक्तिगढ़ पंचायत में है, 2 गांव में हमने 2 रोड भी बनाए। जो भिन्नक्षम लोगों के लिए हम 5 लाख रुपया का कृत्रिम अंग भी प्रदान किए। हमने बैतूल जिला में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला के चिकित्सा अधिकारी को करीब 30 लाख रुपया प्रदान किए। इसी क्रम में हम लोगों ने हमारे नज़दीक वाले गांव में 5 हैंडपंप भी लगवाए, जिससे लोगों को जल आपूर्ति किया जा सके। इसी प्रकार हम हमेशा हमारे आसपास के गांव में विभिन्न काम करते हैं, जिसमें मेडिकल कैंप भी शामिल है। हम लोगों ने इस साल 2 मेगा मेडिकल कैंप किया, जिसमें 530 लोगों को हमने चिकित्सा सुविधाएं और दवाई का भी वितरण किया। पाथाखेड़ा क्षेत्र हमेशा अपने आसपास के गांव में, प्रोजेक्ट अफेक्टेड गांव में लोगों के सुविधा के लिए, लोगों के सहूलियत के लिए CSR के तहत हमेशा कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और इस साल भी हम लोगों ने बहुत सारा काम टेकअप किया है, जो ये साल के अंत में उसका रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। सर, पर्यावरण संवर्धन तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र ने कौन कौन सी पहल की हैं? हम पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्षेत्र में जो आखिरी काम होता है वो होता है माइन क्लोजर। पाथाखेड़ा क्षेत्र का PK2 माइन कोल इंडिया का पहला और एकमात्र माइन है जहां सक्सेसफुली माइन क्लोजर किया गया है और उसका एस्क्रो अकाउंट को क्लोज किया गया है। अभी हम लोग PK1 और सतपुरा 2 का भी माइन क्लोजर एक्टिविटी समाप्त कर चुके हैं और वो CCO के अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका है। इसी सिलसिले में हमारे जो बंद हुए जो माइंस, एक सारणी, सतपुरा 1 और शोभापुर और छतरपुर 2 जो अभी अभी बंद हुआ, उसका भी हम लोग माइन क्लोजर एक्टिविटी शुरू कर दिए हैं। वो भी बहुत जल्दी ये सारे माइंस क्लोज होंगे एज पर माइन क्लोजर गाइडलाइंस, जिसके तहत जो परिवेश हमको कोयला खदान शुरू करने से पहले था, वही परिवेश में हम इस जगह को छोड़ना चाहते हैं या उससे बेहतर बनाना चाहते हैं। और पर्यावरण प्रदूषण या उसका नियंत्रण या पर्यावरण संवर्धन का जहाँ तक विषय है, हमारा भूमिगत खदान है तो पोल्यूशन लोड कम है। फिर भी हम लोग सभी कोल स्टॉक में फिक्स स्प्रिंकलर्स लगाए हैं। हमारे जितने रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं सभी तारपुलिन से ढका हुआ ट्रक से ही होते हैं और हमारे प्रत्येक माइन में 4 एयर क्वालिटी मेजरमेंट स्टेशन है, जहाँ हर 15 दिन में हम लोग एयर क्वालिटी मेजरमेंट करते हैं, जो कानूनन ज़रूरत है। साथ में क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय में एक CAAQMS कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन भी हम लोग स्थापित किया है, जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है, जो ऑनलाइन है। इसी तरह टोटल आप अगर पाथाखेड़ा एरिया आपने देखा, घूमा, तो आपने देखा होगा कि यहाँ का जो पर्यावरण है ये दूसरे जगह से या कहीं से भी बहुत बेहतर है। यहाँ प्रदूषण कम है। पाथाखेड़ा क्षेत्र में हम लोग अभी तक करीब 2,37,000 पेड़ लगा चुके हैं।
हमारे पास 2 नर्सरी भी है, जिसमें अभी भी 5000 पेड़ है, पौधे हैं, जो हम गांव में भी बांटते हैं, अपने कर्मचारियों को भी देते हैं। जो डिपार्टमेंटल नर्सरी हम 2 मेंटेन करते हैं। और हम लोग पेड़ लगाने में और जंगल का अभिवृद्धि करने में हमेशा आगे रहते हैं। हमारे पास कहीं खुला जगह रहता ही नहीं है, बचता नहीं है जहां हम पेड़ नहीं लगाएं। जल प्रदूषण रोकने के लिए हमारे सभी माइंस में वाटर सेटलिंग टैंक है, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए सभी माइंस में हमारा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। हम लोग छतरपुर गांव में एक स्टॉप डैम भी बनाए हैं, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। ये साल भी हम लोग हीरापल्ला गांव में स्टॉप डैम बनाने का या चेक डैम बनाने का प्लान रखे हैं। तो ये सारे एक्टिविटीज़ को अगर जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग पर्यावरण के संवर्धन के लिए एक होलसेल अप्रोच अपनाए हुए हैं, जिसमें वायु प्रदूषण भी कम करना है, जल प्रदूषण भी कम करना है और वनीकरण भी करना है। सर, WCL संवाद मंच के माध्यम से अपने क्षेत्र के कर्मियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संवाद कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने सभी कामगार साथियों को, सभी कर्मचारियों को मैं ये बताना चाहूँगा कि हम विश्व के सबसे बड़ी कंपनी, कोयला उत्पादनकारी कंपनी में काम करते हैं, और हम देश के ऊर्जा आपूर्ति का 85% कोयला हम देते हैं। ऐसे देखा जाए तो पाथाखेड़ा क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है ये बहुत कम है, क्योंकि चूंकि हम सभी भूमिगत खदान में काम करते हैं, ये कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ी मायने रखता है। हमारे क्षेत्र में 3087 डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज हैं, जिनमें 174 महिला कर्मी भी हैं। लगभग 800 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स भी काम करते हैं, जिनमें 20 महिला कर्मी हैं। मैं इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने सारे कर्मियों को मैं आह्वान करता हूं कि हम सब कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, और जो लक्ष्य हमको ये वर्ष मिला है हम इसको जरूर प्राप्त करेंगे, और हम अपने क्षेत्र के नाम के साथ कंपनी का नाम भी आगे बढ़ाएंगे। सर, WCL संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमारे कोयला परिवार के साथ साझा करने की कृपा कीजिए। WCL संवाद कार्यक्रम अपने तरह का एक अनोखा पहल है। एक किसी भी पब्लिक सेक्टर में इस प्रकार का कार्यक्रम मैंने तो नहीं सुना था कि कहीं हो रहा है, लेकिन आपका ये जो प्रयास है, ये WCL संवाद के माध्यम से जो WCL कंपनी का ब्रांडिंग करना, इसका गुडविल जनरेट करना, और एक नॉलेज शेयरिंग कि एक क्षेत्र के बारे में दूसरे क्षेत्र के लोगों को पता चले, एक का एक्सपीरियंस दूसरे के साथ शेयर हो, ये जो कार्यक्रम ये जो बीड़ा आपने उठाया है, ये काबिल तारीफ है, ये सराहनीय है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये कार्यक्रम दिनों दिन इसकी वृद्धि हो, इसका प्रगति हो, विकास हो, और इसको सारे कोयला परिवार, कोल इंडिया में सभी लोग इसको जानें, और कोल इंडिया का ये पहल दूसरे पब्लिक सेक्टर भी इसको अपनाएं। तो उससे क्या होगा कि जो कंपनी के बारे में बाहर में जो धारणाएं हैं, जो अवधारणाएं हैं, वो बदलें। इस कंपनी के प्रति लोगों के जो सही जो धारणा लोगों में जाए, हमारा कंट्रीब्यूशन लोगों को पता चले, हमारा मेहनत लोगों को पता चले, और हमारा ये देश के प्रगति में जो हम लोग दिन रात जो काम करते हैं, उसका परिणाम लोगों को दिखे और पता चले, लोग उसको सराहें। मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस कार्यक्रम के लिए, इस एपिसोड के लिए पाथाखेड़ा क्षेत्र को आपने चुना और मुझे मौका दिया पाथाखेड़ा क्षेत्र के बारे में, पाथाखेड़ा के सभी खदानों के बारे में मैं आपको बता पाऊँ
और आपके माध्यम से पूरे WCL परिवार को बता पाऊँ। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संवाद कार्यक्रम के सभी दर्शकों को भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।